Aldehydes and ketones IUPAC nomenclature. एल्डिहाइड के अंदर एक कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है और इसके एक साइड पे हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। इस सारे ग्रुप को एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है और ये एट द एंड ऑफ द चेन पाया जाता है। एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सुफिक्स अल यूज किया जाता है और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोनाइल ग्रुप विद 2 वैलेंसीज और इसके लिए सेकेंडरी सुफिक्स ऑन यूज किया जाता है। ये एक सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है जिसके अंदर एक ही कार्बन है और वो कार्बन मॉडिफाई हुआ है इनटू एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। तो एक कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को मीथेन कहा जाता है। तो यही कार्बन जो कि एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप में मॉडिफाई हुआ है तो इसको मीथेन 1 अल कहेंगे। सिंपल इसको मेथनल भी कह सकते हैं और इसका कॉमन नेम होता है फॉर्म एल्डिहाइड। ये सेकेंड एल्डिहाइड है जिसमें 2 कार्बन होते हैं तो 2 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को इथेन कहा जाता है। अब चूंकि इथेन का एक कार्बन मॉडिफाई हुआ है इनटू एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप तो इसलिए इसको एथेनल कहा जाएगा। इथेन 1 अल पोजीशन नंबर 1 पे एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। इसका सिंपल आप एथेनल भी कह सकते हैं और इसका कॉमन नेम होता है एसिड एल्डिहाइड। कुछ एग्जाम्पल्स हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। इस एग्जाम्पल में ये एक एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है और उसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इसकी तो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड में नंबरिंग आपने एल्डिहाइड वाले कार्बन से स्टार्ट करनी होती है। तो ये एल्डिहाइड वाला कार्बन है, इसको आपने कार्बन नंबर 1 कह देना है। 1 2 3 ये एक लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। कार्बन नंबर 2 के साथ मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अल। कार्बन नंबर 1 जो है वो मॉडिफाइड हुआ है इनटू एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप तो इसको 1 अल कह देंगे। इस एग्जांपल में आपने इसको लॉन्गेस्ट चेन मानना है। कार्बन नंबर 1 जो है ये मॉडिफाई हुआ है इनटू एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। कार्बन नंबर 3 पे साइक्लोप्रोपेन का सब्स्टिट्यूएंट है और कार्बन नंबर 3 पे ही डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो नाम पड़ेगा 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंट 3 इन 3 पे इन है एंड 1 अल। कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। इस एग्जांपल में 2 कार्बन है और दोनों कार्बन मॉडिफाई हुए हैं इनटू एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप तो इसका नाम होगा इथेन 1 2 डाइअल। इस एल्डिहाइड में ये एक साइक्लोब्यूटीन है और जो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है वो साइड चेन के साथ जुड़ा हुआ है। ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है और ये उसके साथ वाला कार्बन और ये तीसरा कार्बन। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट मेन चेन हो जाएगी। इसको हम नंबर करेंगे तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से स्टार्ट की जाती है। ये कार्बन नंबर 1 कहलाएगा, ये 2 और ये 3। कार्बन नंबर 2 पे एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये वाला कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम पहले कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को नाम देते हैं। कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पे है 2 हाइफन, इसका नाम अब ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का वो कार्बन जो कि मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन नंबर 1 कहलाएगा और नंबरिंग डबल बॉन्ड वाली साइड की तरफ प्रोसीड करेंगे तो 1 2 3 4। इस साइक्लोब्यूटेन की 3 पोजीशन पे ब्रोमो लगा हुआ है तो 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूट 2 इन आइल 2 पे डबल बॉन्ड है और ये सारी चीज ऐसा सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रही है तो इसके आखिर में आइल आएगा और 2 मिथाइल 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप भी है प्रोपेन 1 अल। दिस इज प्रोपेन 3 कार्बन एंड 1 अल। कार्बन नंबर 1 इज मॉडिफाइड इनटू एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। इधर 3 कार्बन का एक चेन है और तीनों कार्बन के साथ एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं तो हम इसको मेन चेन मान लेते हैं। अब चूंकि ये तीनों फंक्शनल ग्रुप सेम है इसलिए हम किसी एक फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन के साथ कंसीडर करके बाकी 2 को सब्स्टिट्यूएंट नहीं मान सकते। हमें तीनों को एक ही दर्जा देना पड़ेगा तो हमें तीनों को एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ेगा। ये हो जाएगी मेन चेन और ये तीनों फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। तो मेन चेन 3 कार्बन पर मुश्तमिल है 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्ब एल्डिहाइड। इनका नाम कार्ब एल्डिहाइड पड़ेगा चूंकि ये एल्डिहाइडिक वाले कार्बन मेन चेन के साथ हमने नहीं गिने इसलिए इसका नाम कार्ब एल्डिहाइड होगा। यहाँ पर हम मेन चेन सिलेक्ट करेंगे तो ये 3 कार्बन वाला हम मेन चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको नंबर देंगे 1 2 3। कार्बन नंबर 1 और 3 मॉडिफाइड इनटू एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप तो इसका नाम पड़ेगा प्रोपेन 1 3 डाइअल यानी कार्बन नंबर 1 और 3 आर मॉडिफाइड इनटू एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। अगेन ये 4 कार्बन वाला एक चेन है और चारों के साथ एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं तो हमें इन चारों एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को बराबर दर्जा देना पड़ेगा।
तो हम इन चारों को एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। अगर हम ये वाली मेन चेन सिलेक्ट करते तो उस केस में ये दो चेन के साथ इंक्लूड हो जाते एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप और ये वाले दो जो है सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये चारों सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें बराबर दर्जा देना पड़ेगा इन सबको। पेरेंट चेन हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 4 कार्बन वाला चेन है तो ब्यूटेन कहलाएगा। 1 2 3 4 टेट्रा कार्ब एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड के अंदर हमने मेन चेन सिलेक्ट करनी है, तो ये वाली एक मेन चेन बन रही है। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 5 कार्बन वाली एक मेन चेन बन रही है और कार्बन नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है। 3 पे कैसे सब्स्टिट्यूएंट है? फॉर्माइल मिथाइल। तो कार्बन नंबर 3 पे लगा हुआ है फॉर्माइल मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट और पेरेंट चेन के अंदर 5 कार्बन है तो पेंटेन। कार्बन नंबर 1 and 5 is modified into aldehydic functional group, तो 1,5 डायअल। अगर तो किसी पेरेंट चेन के साथ CHO वाला फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो तो इसको हम फॉर्माइल नाम देंगे। अब इस कंपाउंड में ये एक साइक्लोपेंटेन है और उसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो हमने इस फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट मानकर चलना है और सारी साइक्लोपेंटेन को हमने सब्स्टिट्यूएंट मानकर चलना है। चूंकि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो ये फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन पर मुश्तमिल है, तो इसको हम मीथेन ही कह देंगे क्योंकि एक कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन मीथेन कहलाता है। मीथेन एक ही कार्बन है तो इसको हम 1 कह देते हैं। 1 साइक्लोपेंटाइल यानी पोजीशन नंबर 1 पे साइक्लोपेंटाइल लगा हुआ है और मीथेन 1 अल। दिस इज मीथेन 1 अल। मीथेन का एक ही कार्बन होता है और वही कार्बन मॉडिफाई हुआ है इनटू एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। इधर ये फंक्शनल ग्रुप है तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। ये कार्बन नंबर 1 कहलाएगा। 1 2 कार्बन नंबर 2 पे साइक्लोपेंटाइल का सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है तो इसका नाम पड़ेगा 2 साइक्लोपेंटाइल इथेन 1 अल। इधर हम नंबर स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। 1 2 3 कार्बन नंबर 3 पे साइक्लोप्रोपाइल लगा हुआ है और कार्बन नंबर 1 मॉडिफाई हुआ है इनटू एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, तो 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन 1 अल। साइक्लोप्रोपेन है और इसके साथ एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को हम कार्बन नंबर 1 कहेंगे। कार्बन नंबर 1 के साथ साइक्लोप्रोपेन लगा हुआ है तो 1 साइक्लोप्रोपाइल मीथेन 1 अल। दिस विल बी कॉल्ड मीथेन और यही मीथेन का कार्बन मॉडिफाई हुआ है इनटू एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, तो 1 अल कहलाएगा। ये फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ साइक्लोहेक्सेन लगा हुआ है तो ये साइक्लोहेक्सेन एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को 1 कह देंगे हम, तो 1 साइक्लोहेक्साइल। पोजीशन नंबर 1 पे साइक्लोहेक्साइल लगा हुआ है। मीथेन 1 अल। मीथेन 1 अल। If the ring has directly attached CHO group, then it will be called carb aldehyde. यहाँ पर मीथेन के साथ CHO ग्रुप लगा हुआ है तो मीथेन को हम ऐसे ही मीथेन नाम दे देंगे और इसको हम कार्ब एल्डिहाइड नाम देंगे। क्योंकि एल्डिहाइड का जो कार्बन है उसको हमने इस हाइड्रोकार्बन या अल्केन के नाम के साथ नहीं गिना, इसलिए इसका अलग से जब नाम देंगे तो ये कार्ब एल्डिहाइड कहलाएगा। साइक्लोहेक्सेन है और उसके साथ 2 एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं तो इसको हम साइक्लोहेक्सेन कह देंगे एंड दीज 2 विल बी कॉल्ड कार्ब एल्डिहाइड। तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन नंबर 1 और 4 पे कार्ब एल्डिहाइड ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये एक साइक्लोहेक्सेन है और इसके साथ 2 डायरेक्टली एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं और एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। सब्स्टिट्यूएंट मीथेन और फॉर्माइल ग्रुप पर मुश्तमिल है तो हम इस वाले कार्बन को कार्बन नंबर 1 कह देंगे। नंबरिंग इस साइड से प्रोसीड करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन को कम नंबर मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6। अब 2 पोजीशन पे फॉर्माइल मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो 2 फॉर्माइल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 4 डाई कार्ब एल्डिहाइड। 5 मेंबर रिंग है और उसके साथ एक एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है और 2 और सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो इसकी हम नंबरिंग करेंगे। एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कार्बन नंबर 1 कह देंगे। 1 2 3 4 5। इसका नाम पड़ेगा 3 ब्रोमो 4 इथाइल। दिस इज इथाइल फंक्शनल ग्रुप। साइक्लोपेंटेन 1 कार्ब एल्डिहाइड। कार्बन नंबर 1 के साथ एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है।